India is the world's largest democracy. Yet there was a time when thousands of poor people remained in jail for years without trial. They had committed no serious crime, but they had one crime. They are poor. आज की कहानी हुसैन आरा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार के ऐतिहासिक मामले पर आधारित है. A case that changed the lives of thousands. हुसैन आरा, हुसैन आरा, ये लड़की सुनती ही नहीं है. आ रहे हैं अम्मी. हाँ अम्मी, क्या हुआ? घर का राशन खत्म होने वाला है, तनी बाजार जाकर ले आओ ना. ठीक है अम्मी, ला दे रहे हैं. देर नहीं करना, तनिक जल्दी आ जाना. ठीक है अम्मी, जल्दी आएंगे. एक गाड़ी रुको रुको रुको, लगता है यही है हुसैन आरा. लड़की रुको रुको. तुम ही हुसैन आरा हो? जी साहब, हम ही है. तुम पर चोरी का आरोप है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा. कहाँ ले जा रहे हैं हमको? चलो ये सब, हमने किया क्या है? चलो ये सब कुछ नहीं बोलना. चलो ये अब यही है तुम्हारी जगह. पर मेरी सुनवाई कब होगी? पता नहीं. तुमने क्या किया है? हमें तो खुद भी नहीं पता हमने क्या किया है. पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने चोरी करी है. और आप यहाँ कब से हैं? मैं पिछले 3 महीने से हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. और तुम कब से यहाँ हो? हम तो यहाँ 3 साल से हैं. क्या 3 साल? हाँ, ना वकील मिला, ना सुनवाई हुई. घर में भी कोई नहीं है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके. हम गरीब आदमी का कौन ही सुनने वाला है. अब तो उम्मीद ही नहीं है कभी बाहर का दुनिया देखिए. हमारे लिए तो कानून भी धीरे चलता है. मुझे पता चला है कि बिहार के जेलों में बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बंद है. क्या ये सच है? हमें जो ऑर्डर मिलता है हम वही करते हैं. और ये हुसैन आरा का भी यही कहानी है? हाँ, उसकी भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है. ये सिर्फ जेल या एक परिवार की कहानी नहीं है, पूरे सिस्टम की नाकामी और न्याय व्यवस्था पर सवाल है. सिर्फ हुसैन आरा नहीं, हजारों परिवार इस दर्द को झेल रहे हैं. जर्नलिस्ट की रिपोर्ट अखबारों में छप गई. पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू होने लगी. इस रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया और फिर एक ऐसा जजमेंट आया जिससे हजारों कैदियों को इंसाफ मिला. हुसैन आरा, जी साहब. अब तुम्हारा केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है. सुप्रीम कोर्ट? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ दिलाएगा? हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे. पर मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है साहब. जब तक कानून जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है. जब से अखबार में खबर छपी है, पूरा न्याय तंत्र ही हमारे खिलाफ हो गया है. अब इंक्वायरी भी आ सकती है. अब क्या कर सकते हैं, बेचारा इतने दिन से बिना ट्रायल के ये लोग जेल में बंद जो है. सर, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस अन्याय का हिस्सा हम भी बन गए हैं. काउंसिल, कोर्ट को ये बताइए कि मामला इतना गंभीर क्यों है. माय लॉर्ड, यह केवल हुसैन आरा का केस नहीं है, यह उन हर गरीब लोगों की आवाज है जो कई सालों से अपने हक का इंतजार कर रहे हैं. माय लॉर्ड,
बिहार की जेलों में हजारों कैदी सालों से बंद है, ना उनका ट्रायल हुआ, ना उन्हें कोई कानूनी सहायता मिली। माय लॉर्ड, कई कैदी ने अपने अपराध की अधिकतम सजा से भी ज्यादा समय जेल में बिता दिया। कुछ लोग तो 5 साल से जेल में बंद हैं, जबकि अपराध साबित हो भी जाता तो उनकी सजा सिर्फ 6 महीने या 1 साल की होती। कोर्ट का मानना है कि किसी भी नागरिक को बिना उचित ट्रायल के सालों तक जेल में रखना उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस डिलेड इट जस्टिस डिनाइड। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये घोषणा करती है कि स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है और हर एक गरीब नागरिक को फ्री लीगल एड प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। ऑर्डर Court direct immediate action for release and speedy trial of eligible under trial prisoners. ये फैसला सिर्फ हुसैन आरा की जीत नहीं थी, ये भारत के हजारों भूले बिसरे कैदियों की जीत थी। हुसैन आरा को इंसाफ मिला, उसी के साथ उसकी लड़ाई ने हजारों गरीबों को इंसाफ दिलाया। गीत के हर घड़ी से पूछ ली राग मिलने से, चांद लय ताल से पूछ ली सूर के मन से, किरण से जाके पूछ ली नील गगन से, कौना सुगना पर लो भैलू आहिरे बालम चिरई।